महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों की माने तो आज 12:15 बजे आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता है, शीर्ष नेता है, वो मौजूद रहने वाले हैं। चूंकि सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 3 सीटों पर और सीपीआई और सीपीएम एक-एक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा के चुनावी मैदान में किशनगंज, सासाराम, पटना साहिब, सुपौल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण की सीट पर कांग्रेस का दावा है। इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं सीपीआई-एमएल की माने तो जिनके खाते में 3 सीटें गई हैं, जो काराकाट, आरा और एक सीट शामिल की गई है। काराकाट से राजा राम सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो वहीं सीपीआई की ओर से बेगूसराय सीट को लेकर अवधेश कुमार राय को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल लगभग अब तक दर्जनों उम्मीदवार अपने मैदान में भेज चुकी है, सिंबल मिल चुकी है। लगभग अब फाइनल ऐलान जो है वो आज 12:15 बजे की जा सकती है। तमाम जो गठबंधन के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 3 सीट, सीपीआई और सीपीएम एक-एक सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि इस चीज को लेकर आज 12:15 बजे ऐलान किया जा सकता है। औपचारिक आधिकारिक ऐलान की जा सकती है, जिसमें गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो कि 26 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ती नजर आएगी। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 3 सीट, सीपीआई और सीपीएम एक-एक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। काराकाट से राजा राम सिंह को बनाया जा सकता है उम्मीदवार, जो कि सीपीआई-एमएल के खाते में सीट गई है। तो वहीं अब कांग्रेस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चे में थी कांग्रेस कितने सीटों पर, चूंकि चर्चा इस बात को लेकर थी कि 10 से 15 सीटें, फिर 10 से 12 सीटें, और अब लगभग तय माना जा रहा है, तकरीबन तय हो चुकी है कि 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जो सीटें हैं उसमें किशनगंज, सासाराम, पटना साहिब, सुपौल की सीटें शामिल की गई हैं। इन सीटों पर कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतारती नजर आएगी। वहीं सीपीआई जो बेगूसराय से उम्मीदवार उतार चुकी है अवधेश कुमार राय के रूप में, चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार कांग्रेस बनाना चाहती है, पर अब लगभग सीट शेयरिंग तकरीबन तय माना जा रहा है। आज इस बात को लेकर औपचारिक ऐलान 12:15 बजे की जा सकती है। गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें इस बात को लेकर घोषणा की जा सकती है। सूत्रों की माने तो आरजेडी 26 सीट, कांग्रेस 9 सीट, सीपीआई-एमएल 3 सीट और सीपीआई और सीपीएम एक-एक सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।